कभी कभी ना मुझे एक चीज़ की बहुत टेंशन होती है। ऐसा लगता है कि मेरे आसपास की दुनिया बहुत स्पीड से बदल रही है और मैं जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी हूँ। टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग एट अ डिफरेंट पेस, वर्क फ्लोज में सब जगह एआई इंटीग्रेट हो रहा है, नेचर ऑफ जॉब्स इज शिफ्टिंग एंड इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस समटाइम्स आई हैव स्लीपलेस नाइट्स थिंकिंग what would be relevant next। अगर ये चिंता आपको भी सताती है and you're looking for a differentiating skill which will define the success for next decade, तो आज का एपिसोड है आपके लिए। ये जो साइलेंट फीलिंग है ना ऑफ बीइंग आउटडेटेड, ये अक्रॉस सेक्टर्स बहुत से लोगों के लिए चिंता का कारण है। सोचो यू गो टू योर वर्क प्लेस टुमारो और आपसे कह दिया जाए कि भाई कल से मत आना बिकॉज योर स्किल्स आर आउटडेटेड। वुड योर इंटायर लाइफ कम टू अ हॉल्ट? इसलिए आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रही हूं एक ऐसे स्किल की दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद कोडिंग, एनालिटिक्स, specific technical skills or specific business skills, yet it is going to be in maximum demand by 2030। जिस स्किल की मैं बात कर रही हूं वो है क्वांटम एम्पैथी। आई एम श्योर आपने क्वांटम फिजिक्स के बारे में सुना है, आपने क्वांटम लीप के बारे में भी सुना होगा, बट क्वांटम एम्पैथी मे बी समथिंग न्यू टू यू। ये कोई बज़वर्ड नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लोग बोल रहे हैं टू साउंड कूल। इनफैक्ट जितनी भी फ्यूचरिस्टिक, इनोवेटिव और बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है ना अक्रॉस द वर्ल्ड, वो सब क्वांटम एम्पैथी को एज द मोस्ट वांटेड स्किल फॉर फ्यूचर रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। इसीलिए वो अपनी टीम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं टू एक्वायर द स्किल और दे आर हायरिंग पीपल हु ऑलरेडी हैव द स्किल। सिंपल शब्दों में क्वांटम एम्पैथी ह्यूमन बिहेवियर समझने की वो एबिलिटी है जिसके थ्रू आप लोगों के इमोशंस, इंटेंशंस और इस सिस्टम ड्रिवन एनवायरनमेंट के इनविजिबल कनेक्शंस को समझ सकते हो। इट्स द एबिलिटी थ्रू विच यू कैन सी व्हाट अदर्स कैन नॉट। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सारी दुनिया टेक्नोलॉजी और बिजनेस स्किल्स सीख कर आगे जाने की कोशिश कर रही है तो मैं 4 कदम पीछे जाने की बात क्यों कर रही हूं बाय आस्किंग यू टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। देखो, आज की डेट में सब कुछ डिजिटल हो रहा है। AI, automation, robotics, everything is super fast paced. People say coding is the future, but in reality, future उनका होगा जो कोडिंग से पहले ह्यूमन बिहेवियर को डिकोड करना सीखे। AI आपका काम डेफिनेटली कर सकता है बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शंस यू गिव, बट AI कैन नॉट बिल्ड कनेक्शंस ऑन योर बिहाफ। ट्रस्ट, ह्यूमन इंसाइट्स, वो सब आप ही कर सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी बात है, पर दुनिया इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है कि AI अलोन इज नॉट इनफ। ग्लोबल पोलराइजेशन, कल्चरल डिस्कनेक्ट, हाइब्रिड वर्क प्लेसेस, हम ह्यूमैनिटी के वन ऑफ द टफेस्ट फेजेस से गुजर रहे हैं। एवरीबडी इज ऑपरेटिंग इन साइलो, दे आर डीलिंग विद इमोशनल डिस्ट्रेस अलोन। देयर इज अ डीप सेंस ऑफ लोनलीनेस जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। The world needs to connect with each other empathetically at a much deeper level ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। The hatred in the world that you look around, wars, sense of insecurity, because of which we people are creating weapons of mass destruction, even the biological ones, ये सब lack of empathy का नतीजा है। So beyond EI, we all need QE. But the question is कि quantum empathy exactly है क्या? I'm sure you know about empathy. एम्पैथी का मतलब है दैट यू हैव द एबिलिटी कि आप सामने वाले की बातें और इमोशंस समझ सको बाय पुटिंग योरसेल्फ इन देयर शूज। आप सड़क पर किसी बेगर को देखकर बुरा क्यों फील करते हो व्हेन यू आर कंफर्टेबली सीटेड इनसाइड योर कार? दैट्स बिकॉज ऑफ एम्पैथी, हमदर्दी। अब इसी एम्पैथी को इमेजिन करो बट 100x डीपर। तो क्वांटम एम्पैथी का मतलब है नॉन ऑब्वियस पर्सपेक्टिव्स को फील करना, सिस्टम्स और लोगों के जो इनविजिबल इंटरकनेक्शंस हैं उनको समझना। सिर्फ मैं क्या फील कर रहा हूं नहीं, बल्कि वो क्या फील कर रहा है और क्यों, उन रीजंस को पहचानना, लोगों के बीच के माइक्रो सिग्नल्स को डिकोड करना और फ्यूचर आउटकम्स का इंट्यूशन डेवलप करना। दैट इज क्वांटम एम्पैथी विच इज सिस्टमैटिक, मल्टी डायमेंशनल एंड इंट्यूटिव। ये वो सुपर पावर है कि जब कोई आपसे कहता है ना कि आई एम फाइन, यू लुक थ्रू दैट पर्सन, यू आर एबल टू टेल दैट द पर्सन इज नॉट फाइन। क्यों? ये वो सुपर पावर है जिसकी वजह से लीडर्स फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजंस लेते हैं, क्रिएटर्स ट्रेंड्स को सेंस करते हैं और इनोवेटर्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मच बिफोर द वर्ल्ड इज इवन एबल टू आइडेंटिफाई देम। इफ यू आर थिंकिंग कि आज के जमाने में जहां सब कुछ AI कर रहा है वहां क्वांटम एम्पैथी की क्या जरूरत है? वेल, AI डेटा रीड कर सकता है, नो डाउट, बट ह्यूमंस वी कैन इवन इंटरप्रेट साइलेंस। विद आवर ट्रेन्ड माइंड एंड मैच्योर थिंकिंग हम अनस्पोकन नीड्स समझते हैं, इमर्जिंग मार्केट सेंस करते हैं, क्लाइंट्स के हिडन पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और टीम्स को कल्चरल लेवल पर यूनाइट करते हैं। 2030 का लीडर वो नहीं होगा जो सबसे ज्यादा काम करा सके, लीडर वो होगा जो अपने और अपने लोगों की जिंदगी बदलने वाले डिसीजंस को फील कर सके, अपने डिसीजंस का इंपैक्ट अक्रॉस लेवल समझ सके और उसके फ्यूचर इंप्लीकेशंस को असेस करके अपने डिसीजन को और शार्पन कर सके। क्वांटम एम्पैथी सिर्फ एक करियर टूल नहीं है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है। It helps us understand people beyond their surface level appearance.
इट हेल्प्स अस डिकोड कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम की असली वजह क्या थी। व्हेन यू हैव QE, आप दुनिया को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह देखना शुरू कर देते हो। यू बिकम लेस रिएक्टिव, मोर इंट्यूटिव एंड डीपली अलाइंड विद योर वैल्यूज एंड विजन। आप सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करते, आप रेजोनेट करते हो। नाउ आई एम होपिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि आप क्वांटम एम्पैथी को अपनी लाइफ में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। इफ यस, देन हियर आर अ फ्यू प्रैक्टिकल स्टेप्स। नंबर 1, क्वांटम लिसनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन टुडेज टाइम लिसनिंग हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम। बोलना सब चाहते हैं, सुनना कोई नहीं चाहता। ऐसे में क्वांटम एम्पैथी तक पहुंचने के लिए पहले क्वांटम लिसनिंग को डेवलप करना जरूरी है। सो लिसनिंग बट 100x डीपर। अगर आप क्वांटम लिसनिंग डेवलप करना चाहते हो तो सिर्फ शब्दों को नहीं, पॉजेज, टोन, एनर्जी, इन सब को सुनकर एक इंटीग्रेटेड इंटरप्रिटेशन डेवलप करना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट व्हाट वी से बट हाउ वी से थिंग्स दैट कम्युनिकेट्स रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट। सो वर्क टुवर्ड्स डेवलपिंग क्वांटम लिसनिंग। नंबर 2, स्पॉटिंग एंड डिकोडिंग द पैटर्न। वैसे तो हम लोगों का बिहेवियर पैटर्न बहुत ही लाइटली लेते हैं, लेकिन अगर हम इस पैटर्न को डिकोड करना सीख लें, व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी, वो किस बात से ट्रिगर होते हैं, हाउ दे प्रेफर इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो हम उनका नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर सकते हैं एंड टर्न थिंग्स टू आवर एडवांटेज। इवन इफ नॉट एडवांटेज, हम बहुत हद तक अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हैं, लोगों के बिहेवियर की इनकंसिस्टेंसीज को स्पॉट कर सकते हैं। छोटी छोटी इनकंसिस्टेंसीज कई बार बड़े राज बयां कर देती है एंड यू विल सी इट एज यू डेवलप दिस क्वालिटी। पॉइंट नंबर 3, और इसे मैं कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रही हूं, टू रिप्लेस जजमेंट विद क्यूरियोसिटी। पहले ना मैं लोगों को बहुत जज करती थी, वो ऐसा है, वो ऐसी चलती है। It was fun, it also gave me a lot of gossip content, but it did not grow me as a leader. तब मैंने सीखा कि मुझे अपनी जजमेंट को क्यूरियोसिटी से रिप्लेस करना होगा। And as I did that, instead of saying कि वो ऐसा है, I started thinking कि वो ऐसा क्यों है। Things started to change. मेरा लोगों से कनेक्शन और सिचुएशंस की अंडरस्टैंडिंग tremendously improve हुई। So if you want to develop quantum empathy, अपनी जजमेंट को क्यूरियोसिटी से रिप्लेस कीजिए। नंबर 4, मल्टी लेंस थिंकिंग। कहते हैं कि हर कहानी के 3 पहलू होते हैं, आपका पहलू, मेरा पहलू और वो जो वाकई हुआ था। इसलिए किसी भी सिचुएशन में फैसला लेने से पहले उसे 3 अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कीजिए। इफ यू वांट टू टेक अ स्टैंड दैट रेजोनेट्स विद मोस्ट पीपल, तो सबके नजरिए से सोचना ही होगा। So start working on developing multi-lens thinking. And point number 5 is silent intuition training. कभी किसी सवाल पर अगर आप अटक जाओ, आगे का रास्ता ना देखे, तो खुद पर unnecessary प्रेशर मत डालना बिल्कुल भी। अपने माइंड को फ्री छोड़ दो, उसे रेस्टिंग स्टेज में रहने दो कम से कम 10 मिनट के लिए। Your subconscious mind will surprise you with answers. सो टू बिल्ड QE, अपने दिमाग को ट्रेन करो टू डेवलप इंट्यूशन। देखो, क्वांटम एम्पैथी किताबों से नहीं, सीखने से आती है। इट्स अ पावर दैट इज अवेकन्ड फ्रॉम विद इन। फ्यूचर उनका नहीं होगा जो सबसे ज्यादा स्किल्स कलेक्ट कर रहे हैं, माइंड यू। फ्यूचर उनका होगा जो सबसे ज्यादा ह्यूमन बन रहे हैं। AI हमारी स्पीड बढ़ाती है, पर एम्पैथी हमारी डायरेक्शन। और क्वांटम एम्पैथी वो कंपास है जिससे आप नेक्स्ट डेकेड नेविगेट कर पाओगे केयरफुली, क्लियरली एंड ब्यूटिफुली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई एम श्योर आज के एपिसोड से आपको क्वांटम एम्पैथी और उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस को समझने में मदद मिली होगी। कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर करना कि आज जो पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए, उनमें से आपके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या रहा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर कंटेंट अराउंड बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड फंडिंग, देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। एंड इफ यू वांट रियल टाइम हेल्प विद बिजनेस ग्रोथ, टेक डेवलपमेंट, फंडिंग इनेबलमेंट एंड इंटरनेशनल एक्सपेंशन, देन डू विजिट आवर वेबसाइट एंड कनेक्ट विद आवर टीम्स। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, जहां मैं आपसे बात करूंगी अबाउट गेमिफाइंग योर गोल्स। इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। सो सी यू नेक्स्ट वीक। Until then, stay focused on your business, stay away from distractions, and continue talking values and ventures.